नमस्कार। मैं अपना परिचय दूं पहले। मैं पीके सामंत राय, डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, टीएस एसीसीआर बिलासपुर। मेरा यह प्रेजेंटेशन और ये इनोवेशन जो है, प्रिवेंशन ऑफ सैगिंग ऑफ ट्रैक्स एट द अप्रोचेज ऑफ रेलवे कलवर्ट्स एंड आरयूबीज के लिए बनाया हुआ है। यह बहुत ही उपयोगी इनोवेशन है। इससे सेफ्टी के साथ साथ पंक्चुअलिटी भी अचीव हुई है और इसे करके देखा गया है। यह फील्ड में सक्सेसफुल रहा है। यह न सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी है, परंतु इस सिस्टम से यदि हम काम करें तो रोड अप्रोचेज में भी, जो ब्रिज अप्रोच में जो झटके मिलते हैं, वो इससे दूर हो जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो झटके मिलने के पहले ही हम यदि उसे कुछ ऐसा काम करें ताकि उसमें वो झटका ही ना आए ब्रिज अप्रोच में। हमारे पूरे इंडियन रेलवे में 1,27,000 के आसपास ब्रिजेज हैं और जो कि 1200 के आसपास रीबिल्ट होते हैं। और जो सैगिंग का ब्रिज हो जाता है, ये सेफ्टी हजार्ड भी होता है। जब झटके पड़ते हैं तो हो सकता है चक्का निकल के बाहर भी आ सकता है। ब्रिज अप्रोच में चक्का यदि बाहर आ जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और इससे क्या होता है कि बार बार उसको मेंटेन भी करना पड़ता है झटके से बचने के लिए और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ये चित्र दिखाया जा रहा है। देखिए पहले के सिस्टम में कैसे होता था। ब्रिज अप्रोच में किस तरीके से भरा जाना चाहिए होता था और बोल्डर्स सामने रख के उसके पीछे बैकफिल मटेरियल भरा जाता है। ये अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम दिखाया जा रहा है। 600 mm का विड्थ का बोल्डर भरते हैं, बैकफिल मटेरियल भरते हैं वर्तमान में। और बोल्डर के भीतर में कोबल के भीतर का जो रहता है, उसके भीतर में कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया है कि कोबल के अंदर में क्या भरना है। ये देखिए, इसके चलते क्या होता है, जब कोबल के अंदर में क्या भरना है वह नहीं दिया गया है, तो जो बैकफिल मटेरियल है बारिश होने पर माइग्रेट करके उन बोल्डर्स के बीच में चला जाता है और जिससे ब्रिज के अप्रोच वाली ट्रैक की मिट्टी नीचे धंस जाती है और ब्रिज अप्रोच में हमको हर समय झटका मिलता है। ये देखिए, एक प्रैक्टिकली जिस जगह पे काम हो रहा था किसी एक साइट पे, उस साइट का मैं चित्र दे रहा हूँ। 100% केसेस में इसी तरीके से भी होता है कि बोल्डरों को रख दिया जाता है, कोबल भी नहीं भरा जाता है, परंतु मुरुम देखिए या ब्लैकफिल मटेरियल को सिंपल रख दिया गया है। ये बारिश के सब मौसम में इन बोल्डर के जो छेदे हैं या वाइड्स हैं उसमें अंदर जाता है और बाद में फिर यही सैगिंग का कारण बनता है। अभी प्रेजेंट सिस्टम मैंने आपको समझा ही दिया है, हैवी जर्क भी बता दिया है। और हैवी जर्क को से बचने के लिए क्या होता है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगने से गाड़ियां धीरे चलती हैं, जिससे पंक्चुअलिटी का लॉस तो होता ही है, परंतु यदि झटका कोई किसी ने चेक नहीं कर पाया और झटका इतना ज़्यादा हो गया कि वो चक्का यदि जंप कर जाए तो ब्रिज अप्रोच में अनसेफ सिस्टम भी हो सकता है। प्रेजेंट सिस्टम में क्या है कि वाटर एक्युमुलेशन होता है, पंपिंग होता है, बैलास्ट की कुशन खराब हो जाती है, पानी के वहाँ पर जमावड़ा हो जाता है क्योंकि एक गड्ढे जैसा बन जाता है। और इससे राइड इंडेक्स भी ख़राब होता है, मतलब जो राइडिंग की क्वालिटी का जो है वो भी ख़राब होती है। और ये जो इनोवेशन मैंने बनाया है, ये कलमेटार सलका रोड सेक्शन है बिलासपुर डिवीजन का, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। यहाँ पर ये सक्सेसफुली इनोवेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी देखिए, इस ब्रिज में, ब्रिज नंबर 6 के अप्रोच में, जब इस इनोवेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, तो ब्रिज के 6 नंबर जो लिखा है उसके अपोजिट एंड में देखिएगा एक हल्का सा झोल जैसा दिख रहा है, सैगिंग जैसा दिख रहा है। अभी इस सिस्टम में मैंने क्या किया है, प्रपोज सिस्टम में बैकफिल मटेरियल और कोबल को भरने की जो कार्य है वो लेयर में किया है मैंने। और पॉन्डिंग टेक्निक से किया है। पॉन्डिंग टेक्निक मतलब क्या है कि अपन पानी भरते गए और बैकफिल मटेरियल को जो बाद में बारिश के सीजन में आता था, उससे बचने के लिए हम पहले से ही उस बैकफिल मटेरियल को क्यों ना हम पहले से ही उस वाइड्स को फिलअप कर लें, ताकि हम ये बारिश के समय में जो माइग्रेशन की पॉलिसी जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे जो माइग्रेट करता है, उससे हम बच सकें। ये देखिए, लेयर में करने वाले सिस्टम को चित्रों की तरह दिखाया गया है। स्टेप 1 और स्टेप 2 में कंटिन्यूड है। और इस तरीके से हम यदि पूरे टॉप लेवल तक यदि स्टेप बाय स्टेप करते आ जाएं और बैकफिल मटेरियल का जो जो कंपैक्शन है वो हम मैनुअल या रूल के हिसाब से ही करेंगे, परंतु फिलिंग अप जो बोल्डर के भीतर नहीं भरने की बात दी गई थी, बोल्डर के भीतर कोबल, कोबल के भीतर में बैकफिल मटेरियल,
स्टेप्स में। इस सिस्टम से ब्रिज नंबर 16 को किया गया था। देखिए ब्रिज नंबर 16 के अप्रोच में कोई भी सैगिंग नहीं दिखाई दे रही है। इससे कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, सेफ्टी भी इंश्योर हो गई। अब प्रोसेस टू सिस्टम में क्या किया गया, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ये माना जाएगा कि भाई वी फॉल्स को हमने ब्लॉक कर दिया, तो वी फॉल्स को हमने फिर टेक्निकली थोड़ा और इम्प्रूव किया, और वी फॉल्स से ब्लॉक होने से बचने के लिए सेकंड सिस्टम में मैंने क्या किया कि फिर कुछ ब्रिजेज में मैंने सैंड भरा। सैंड भर के सिस्टम को किया गया, तो ब्रिज नंबर 19 अप्रोच में ये पूरा का पूरा सैगिंग जो है कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। अब प्रोसेस नंबर 3 भी फिर मैंने क्या किया कि सैंड भी ऊजिंग आउट हो सकता है, क्योंकि सैंड अपने आप में एक फ्लोइंग मटेरियल है, यदि ज़्यादा बारिश की पानी गई तो फ्लो हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया फिर इसको कि एक इन्वर्टेड फिल्टर लगाया वी फॉल्स के अप्रोच में, प्रोसेस 3 में। तो इन्वर्टेड फिल्टर लगने से बाहर से सिर्फ क्या है कि शुद्ध पानी ही बाहर निकलने लगा, और बोल्डर और कोबल के बीच को फिलअप मैंने सैंड से कर दिया। सैंड से पानी यूज आउट होकर इन्वर्टेड फिल्टर के थ्रू से वह वी फोर्स के द्वारा बाहर निकल गया, पानी की पानी बाहर निकल गई, और सैगिंग भी पूरा बंद हो गया। फॉर्मेशन लेवल देखिए पूरा का पूरा एकदम लेवल मेंटेन किए हुए है। इस तरीके से काम करने पे एक एक बीज में 68 लाख की सेविंग आई, जो कि हमारे इंजन और ट्रेन के डिटेंशन से यदि हम 30 किलोमीटर का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मिट्टी की खराबी होती है, बोर्ड के खर्चे आते हैं, सबको मिलाने पर 68 लाख का खर्चा होता था। 68 लाख हमारी सेविंग हो गई। ये कैलकुलेशन है, डिटेल कैलकुलेशन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये फायदे हुए: इंप्रूव्ड सेफ्टी, इंक्रीज ऑफ लाइन कैपेसिटी, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, बेटर राइडिंग क्वालिटी, इंप्रूवमेंट इन पंक्चुअलिटी, लेस मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान है इसका। इस तरीके से इसको आरडीएसओ में भेजा गया है। आईपीडब्ल्यूई सेमिनार 2012 के बुक में ये पब्लिश हुआ था, उसमें मुझे 2000 रुपीज़ का अवार्ड मिला था, और यह आरडीएसओ को रेलवे बोर्ड के द्वारा भेजा गया है, जो कि अभी इसमें आरडीएसओ के रिसर्च करने के पश्चात इसमें यदि इम्प्लीमेंटेशन वहाँ से ऑर्डर्स आएंगे तो ये पूरे इंडियन रेलवे में इम्प्लीमेंट करने से फायदेमंद होगा। स्टिंज इन टाइम सेव्स 9 मुहावरा है। यदि हम समय रहते यदि गलतियों को दूर कर लें तो हमारे कॉस्ट सेविंग हो जाएगी और हमारा सेफ्टी सेविंग हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।